हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आर डी शर्मा लेटेस्ट एडिशन 2022 में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया। आपको नहीं मिला हो या लेटेस्ट आर डी शर्मा का सॉल्यूशन चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो और चैनल को जाके एक बार देख लो, क्या पता कुछ काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं तुम्हारे को। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर देखा, कहाँ से, किसको देखा, ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी। चिमनी का टॉप देखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब तुम टावर पे खड़े हो, ये टावर है और ये चिमनी है तुम्हारी, तो तुमने टावर से, ये टावर के ऊपर से चिमनी को देखा। अच्छा, ये एलिवेशन हो गया। मैंने कहा हाँ। कितने डिग्री एंगल बनाया एलिवेशन का, तो 60 डिग्री। मैंने कहा वेरी गुड। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब तुम नीचे देख रहे हो, कहाँ से, ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। चिमनी का फुट देख रहे हो, मतलब यहाँ देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के ऊपर से देखा तो ये कितना डिग्री एंगल बन गया, 30 डिग्री। क्या लैंग्वेज समझ में आई बच्चा? तुम टावर पे खड़े होके चिमनी का टॉप देख रहे हो, चिमनी का फुट देख रहे हो, तो एक बार एलिवेशन एंगल बना, दूसरी बार डिप्रेशन। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, टावर की हाइट 40 मीटर है, तो बताइए हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है। तो हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमने कहा देखो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, अपोजिट है। और ये एच होगा, ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। पहले नाम लिख देता हूँ बच्चा, ए, बी, सी, यहाँ डी और यहाँ पे ए। अब हमें कह रहा है कि देखो भाई, अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ ए स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। कि चिमनी की हाइट 100 मीटर होनी चाहिए। क्या हाइट ऑफ द अबोव मेंशन चिमनी, जो हमने अभी चिमनी बनाई है, वो चिमनी इस पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट करती है कि क्या वैल्यू डिस्कस की गई है इस क्वेश्चन में, वो बताइए। तो हमने कहा अभी बता देते हैं। अगर चिमनी की हाइट 100 मीटर से अबोव आती है तब तो यस है कि पोल्यूशन नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, नीचे वाला ले लें। देखो ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको पकड़ लेते हैं सबसे पहले। तो आप एक ट्राइंगल तो बना सकते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पे ऊपर वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूँ ई डी ए। ये 90 डिग्री है, यहाँ आपने एक्स ले लिया, यहाँ 60 लिख दिया और यहाँ पे एच लिख दिया। तो आप लगाएंगे टेन 60 डिग्री, सीधी सी बात है। तो आप लिख देंगे एच अपॉन एक्स। टेन 60 √3 होता है, इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, √3x। आप x की भी निकाल सकते हैं बट कन्फ्यूजन होगा, तो h निकाल लिया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले, तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी। या फिर तुम लेना चाहो तो ए बी सी भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर दोनों में से सेम आने वाला है क्योंकि x है और 40 है, यही है दोनों में। ये 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 आएगा, तो उससे ट्राइंगल तो वही बन रहा है। तो मैं यहाँ पे टेन 30 लगा दूँ बच्चा। परपेंडिकुलर कितना है, 30 डिग्री के अपोजिट 40, और बेस कितना है, एक्स है। 1/√3 होता है, इक्वल्स टू 40/x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 40√3। x क्या है अपने पास, x तो डिस्टेंस बिटवीन देम है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें h से मतलब है, तो h के अंदर x की वैल्यू रख देता हूँ। तो 40√3 रख दो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 40 × 3, दैट इज़ 120। बट h इज़ नॉट योर हाइट, हाइट तो तुम्हारी e से लेकर c तक है, तो ये क्या होगी, h प्लस 40, इट इज़ 120 प्लस 40। आंसर क्या आ गया बच्चा पार्टी, 160 मीटर। तो यस, पोल्यूशन नॉर्म को फुलफिल कर रही है और हाइट कितनी आ गई, 160 मीटर आ गई है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे को भाई, कि हाइट कैसे निकाली अपन ने? देखो अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे पूरे डिपेंड करेंगे तुमने 30 क्वेश्चन कैसे समझे। अगर अब तुम्हारे को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब 30 क्वेश्चन तुम रट के आए हो, समझे नहीं है उनको, ठीक है, तो कोशिश करूंगा समझाने की वापस से, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपके सामने। तो इसको मैं साइड में ले जाता हूँ क्योंकि अपना काम ही साइड में ले जाके करने का है सारा ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी। ए बी आपके पास एक बिल्डिंग है, तो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ए बी, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जिस चीज़ को तुम देख रहे हो वो डिप्रेशन में है। किसको देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ छोटी है इससे, तो मैं ए बी को थोड़ा बड़ा कर लूँ। ए बी को बड़ा कर लूँ ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये ए बी, अब ठीक है। और यहाँ पे तुमने टावर को देखा या वर्टिकली लैंप को देखा,
तुमने पहले टॉप को देखा, तो टॉप को देखा तो डिप्रेशन एंगल बना कि नहीं बना, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, फिर डिप्रेशन एंगल लिख दिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री। फिर कह रहा है बॉटम को भी देखा वर्टिकली लैंप के, जिसका नाम है सी डी। मैंने कहा ये सी डी आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो नीचे वाले को देखा तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री। कितना बना है बच्चा, 60 डिग्री। क्या बात समझ में आई? तुमने बिल्डिंग जो 60 मीटर ऊंची है उससे एक लैंप पोस्ट है उसके टॉप को देखा तो 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल, फिर बॉटम को देखा तो 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ से मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या मैं यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ? ये टोटल 60 है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये जो लैंप पोस्ट है ये एच मीटर ऊपर है, तो यहाँ पे अगर मैं ई पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो ये तो एच हो जाएगा। तो ले ये ए से ई कितना हो जाएगा ये बता दो मुझे, तो क्या आप 60 माइनस एच लिखोगे? ठीक है, अब इन तीनों का आंसर एक साथ आ जाएगा। पहली बात, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, क्या ये बी डी की बात कर रहा है, तो मैं इसको एक्स ले लूँ, तो क्या मेरे पास ई सी भी एक्स हो जाएगा? ठीक है सर, ये हो गया डायग्राम। तो सबसे पहले तुम कौन सा ट्राइंगल लो, ऊपर वाला ले लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ए ई सी। ए ई तुम्हें मैंने बताया कितना आया तुम्हारा, 60 माइनस एच आया, ये 90 डिग्री, ये तुमने एक्स ले रखा है, और ये कितना है तुम्हारा 30 डिग्री। तो कौन सा रूल लगाओगे, 10-30 लगाओगे। 10-30 क्या हो जाएगा, 60 माइनस एच अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है 10-30 की, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एच अपॉन एक्स। तो बच्चा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू 60 माइनस एच। सही। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लें अपन, दूसरा ट्राइंगल तो अपने पास यही है 90 डिग्री के साथ, तो ये वाला ए बी और डी, ये तुम्हारा एक्स है और ये टोटल तुम्हारा 60 है। मतलब सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैंने कहा हाँ ये 60 डिग्री है, तो इसमें आप लगाओगे 10-60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 अपॉन एक्स के, और 10-60 की वैल्यू √3 होती है, दैट इज 60 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60 अपॉन √3। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो पहले ये ट्राइंगल ही ले लेना चाहिए था, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से ही है, ये ट्राइंगल लिया ये सॉल्यूशन। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं 20 लिख दूँ इसको, और √3 से 3 को कट कर लेता हूँ √3 टाइम, तो वैल्यू आ गई बच्चा 20 √3। 20 √3 को तुम लिखोगे 20 × 1.732, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 20 को 1.732 से, तो 34.64 आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर कि सर बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के बीच की डिस्टेंस ये कितनी आ गई हमारी, 34.64 आ चुकी है, जो हमारा एकदम से सही आंसर है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाइट बताओ, तो मैंने सबसे पहले सेकंड पार्ट यहाँ से किया, ये सोल्व किया यहाँ तक, तो एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, √3 इंटू 60 माइनस एच। ठीक है बच्चा, ये आ गई, ये सेकंड पार्ट यहाँ से समझ लेना ना। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ, तो क्या रखूँ, 34 की जगह मैं क्या, यहाँ पे एक बार बच्चा 60 अपॉन √3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इक्वल्स टू √3 इंटू 60 माइनस एच। इस √3 को डिवाइड में ले आता हूँ, तो क्या ऐसा हो जाएगा 60 अपॉन √3 इंटू √3। बस ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन कम होगी, और ये 3 बन जाएगा, तो 60/3 हो जाएगा, ये 60 माइनस एच, और ये 20 हो गया क्या, ये 60 माइनस एच। तो मुझे एच की वैल्यू निकालनी, तो एच तो ले गया मैं इधर, और 20 ले आया मैं इधर, तो क्या ऐसा लिख दूँ 60 माइनस 20, दैट इज़ 40 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई लैम्प पोस्ट की, 40 मीटर। थर्ड क्वेश्चन समझो इसका, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो क्या मैं लिख दूं कि ए से लेकर ई तक ही डिफरेंस है, क्योंकि हाइट कितनी है 60 है इधर, तो और इधर एच है, तो 60 माइनस एच होगी। तो थर्ड पार्ट का आंसर लिख रहे हैं हम, तो क्या आएगा, डिफरेंस कितना आ गया 60 माइनस एच। तो 60 कितना है तुम्हारा 60 रहेगा, एच कितना है 40, तो आंसर क्या आ गया 20 मीटर। आंसर क्या आ गया बच्चा 20 मीटर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा आपकी नज़रों के सामने, दिख रहा है भाई सबको, एक मिनट रुको बच्चा। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम कर सकता है, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम छोटी सी है और उसको बड़ी बना रखी है तुम लोगों ने। ये क्या कह रहा है कि ए मूविंग बोट
बोट मूविंग कर रही है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। भी आप यहाँ पे हो, ये क्लिफ है तुम्हारी, है ना, पहाड़ पे चोटी पे बैठे हो, 150 मीटर ऊंची। यहाँ से तुमने एक बोट को ऑब्जर्व किया जो मूविंग है, मतलब पहले यहाँ देखा, फिर वो जाके यहाँ पहुंच गई, समझ रहे हो, पहले यहाँ थी और ये यहाँ पे। अब आप सर, आपको कैसे पता चला कि वो दूर जा रही थी कि पास आ रही थी? मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, यहाँ बता दिया उसने कि वो यहाँ से इधर जा रही थी। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस 60 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब 60 डिग्री कब रहा होगा? पास वाला 60 डिग्री रहा होगा, ये ज़्यादा है ना, ये पास वाला, ये 60 डिग्री रहा होगा। और फिर यहाँ से वहाँ तक गई तो इसमें कितना एंगल रहा? 40 डिग्री, 45 डिग्री। क्या बात समझ में आई? पहले वाला एंगल बड़ा होगा, दूसरे वाला एंगल छोटा होगा, दोनों बातें समझनी पड़ेगी। बट एक और बात बोलिए, 2 मिनट, मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाया उसने? 2 मिनट लगाई है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी डिस्टेंस का अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितनी डिस्टेंस है, मान लो एक्स ले लिया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तुम कैलकुलेट कर लो, टाइम तुम्हें दे रखा है। अब उसने कहा स्पीड बताइए बोट की मीटर पर आवर, तो टाइम को आवर्स में चेंज करना हमें बहुत अच्छे से आता है। खत्म क्वेश्चन, बस। ऐसा तुमने बहुत बार किया है कि ये डिस्टेंस एक्स पता की है तुम लोगों ने। मैं इसको ले लेता हूँ वाई एक बार के लिए। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, और ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ए बी और सी। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, और यहाँ पे कितना है? 150। ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू 150 अपॉन वाई। और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल्स टू 150 अपॉन वाई हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 अपॉन √3। और इसको अगर सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से तो 50 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और √3 ये रहा, ये कट जाएगा √3 टाइम। तो एक बार के लिए आप 50 √3 रख लो, इसको फिर चेंज कर लेंगे। फिर हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चा, बड़े वाला ये। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप बोलेंगे कि ए है, बी है और डी है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये है 150, और ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, टोटल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसमें हम टेन 45 लगाते हैं, 90 है आपका। टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू 150 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। ये 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 150 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से बच्चा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 150। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्स, तो वाई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से, देखो। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ? एक्स प्लस 50 √3 इक्वल्स टू 150। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 माइनस 50 √3 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1.732। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? माइनस हो जाएगा ना इधर आगे। अब 150 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.732 से, तो ये आंसर आ रहा है 150 माइनस 86.6। और ये हो जाएगा 150, इसमें से माइनस करते ही 63.4 मीटर। तो तुम्हें स्पीड निकालनी, डिस्टेंस कितनी आ गई तुम्हारी? 63.4 मीटर। टाइम कितना है तुम्हारे पास? 2 मिनट है। और तुम्हें पता होगा भाई साहब सबको कि 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं। और 1 मिनट में आवर निकालने के लिए 60 का उधर डिवाइड कर दो तो 1/60 आवर्स हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए 2 इंटू 1/60 लिख दूँ, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/30 आवर। मतलब 2 मिनट में 1/30 आवर्स होते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है तुम्हारी 63.4 डिवाइड बाई 1/30। रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लो क्वेश्चन तुम्हारा। अब तुम डरे बैठे हो तो वो अलग बात है, इससे अभी भी। तो आंसर आ गया 1902 मीटर पर आवर। मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, इससे जैसा ही, सेम टू सेम। तो जिसको इसमें थोड़ा सा डाउट रहा होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेना अपना डाउट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ए मैन इज इन ए बोट रन रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो मैंने कहा एक मैन बोट में बैठा है, ये लाइट हाउस है जो 100 मीटर ऊंचा है। इस लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो पहले यहाँ पे था, फिर मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया।
इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर। तो ऑब्वियसली ये टाइम कितना है तुम्हारे पास, 2 मिनट। ठीक है भाई। चेंज द एंगल, अब मुझे पता कैसे चला कि ये 2 मिनट यही है, कि ये वाला भी तो हो सकता था। मैंने कहा एंगल चेंज कर रहा है तो पहले यहाँ से होगा फिर यहाँ से होगा, यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा ना। तो उसने यहाँ से एलिवेशन एंगल लगाया है। पहले उसने 60 डिग्री पे देखा, और फिर उसका दूर जाएगा तो एंगल कम होता जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या समझ में आया? ये तुम्हारा टॉप है, लाइट हाउस 100 मीटर। चेंज एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो ये रहा टॉप ए, ये बी है। इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं। इस डिस्टेंस को एक्स ले लो बेटा, और इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन बन गया ना। ये 90 डिग्री है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। अब क्यों यार, मिनट में ही कैलकुलेट करना है, आवर्स में चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले मेरे बच्चे कौन से ट्रायंगल लेंगे बच्चा, आप ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये 100 है, ये आपका कितना है, 60 है, और इसको आपने वाई लेट कर रखा है। तो आप लिखेंगे 10 60 = 100/y। ये √3 होता है, तो √3 = 100/y। यहाँ से y की वैल्यू मैं 100/√3 लिख दूँ एक बार के लिए। एक बार इतना ही रखते हैं, फिर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसको सोल्व कर लो, 100/1.732। ठीक है, करना चाहो तो यहाँ कर लो, नहीं लास्ट में कर लेना, वो तुम पे डिपेंड है। मैं यहीं कर लेता हूँ, 1.732 का आंसर आ गया मेरा भाई ये 57.74 ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँगा भाई, तो बता दो। क्या मैं ए बी डी ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो सर। ये 90 डिग्री है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। यहाँ पे 100 है, और ये एंगल 30 डिग्री है क्यू आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी, तो आप लगाएंगे 10 30 = 100/एक्स प्लस वाई। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1√3 की 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू, इक्वल्स टू 100/x+y। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 100√3। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हें तो x की वैल्यू से मतलब है। 57.74 इक्वल्स टू 100 × 1.732। तो x की वैल्यू क्या, 100 × दिस करेंगे तो 173.2 आएगी। उसमें से माइनस कर दो 57.74। मैं इसको अभी माइनस कर देता हूँ तुम्हारे सामने। आप बोल रहे हो 173.2 में से माइनस कर दो 57.74, तो आंसर आ गया 115.46 एक्स। तो क्या ये आपकी डिस्टेंस आ गई, और टाइम कितना है आपके पास, 2 मिनट है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप लिखेंगे 115.46 डिवाइड बाई 2। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो लगभग मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इसका 57.73। और बुक के अंदर आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी 57.736 आ रहा है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो क्या एडजस्ट हो सकता है अपना ये आंसर, सही है। स्पीड मीटर पर मिनट, ठीक है, थोड़ा स्पीड, ये आपका आंसर आ गया। इजी था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए दिल थाम के बैठ जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 35। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ पहले थोड़ा प्रॉपरली। इसका डायग्राम समझना जरूरी है। प्रूफ करवा रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने का काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना, झुकना नहीं है। मैं हूं तब तक झुकना नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मतलब बादल देखा तुमने कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबोव। एच मीटर अबोव मतलब कहीं पे तुम खड़े हो, लेक, आप ये लेक है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड है, ये क्लाउड है। तुमने इसको यहाँ से देखा, यहाँ पे तुम कितने ऊपर खड़े हो, एच मीटर ऊपर खड़े हो। यहाँ से तुमने क्लाउड को देखा, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना कि नहीं बना? हाँ सर बना। कितना बना, अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तुम यहाँ से डिप्रेशन भी कर रहे हो, रिफ्लेक्शन इन द लेक, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बना यहाँ पे। क्लाउड का अंदर पानी के अंदर है ना, ये पानी है तुम्हारा, ये वाटर है, ये वाटर है बच्चा। क्या है, वाटर। ये लेक का वाटर है। इस लेक के वाटर में रिफ्लेक्शन बना, इसका क्या बना, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लेक का पॉइंट है, लेक का वाटर का लेवल है।
यहाँ से तुमने इसको देखा, इससे तुमने देखा, तुम बहुत देख रहे हो आजकल बीटा एंगल पे डिप्रेशन एंगल कितना बना तुम्हारा बीटा। प्रूव करके दिखाओ डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, क्लाउड तुम्हारा बी पे है, और ये मान लेता हूँ मैं सी पॉइंट, ये मान लेता हूँ डी पॉइंट, ये मान लेता हूँ ई। देखो ए पे तुम खड़े हो दैट इज ऑब्जर्वर, बी पे क्लाउड है तुम्हारा, और डी पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सी इज द लेवल ऑफ वाटर ऑन इन द लेक है। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये प्रूव करके दिखानी है, इतनी आएगी। ठीक है सर, कर लेंगे। अब तुम्हारे को एक बात समझनी पड़ेगी कि जितना ऊपर है क्लाउड उतना ही नीचे है क्लाउड की लेक में डिफरेंस। तो ये वाई ले लेता हूँ, तो ये भी पूरी कितनी हो जाएगी वाई। यहाँ पे हमारे को एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा जिसका नाम रखना पड़ेगा एफ। अब मैं क्या करूँ, मैं ना फंस गया, मेरे को बी एफ नहीं पता है ना, ये बी एफ लेंथ कितनी है, तो इसको मैं एक्स लेट कर लूँ, और मुझे ये ए बी लेंथ निकालनी है, जो ए बी लेंथ होगी ना ये लेंथ निकालनी है मुझे। तो अब एक बात बताओ, ये तो एच है, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, वाई की वैल्यू एक्स प्लस एच है। और तुम अगर x नहीं लिखना चाहते, ध्यान से सुनो, x नहीं लिखना चाहते तो ज़्यादा लफड़े नहीं पालते, मैं x को हटा देते हैं, x को हटा ही देता हूँ मैं। b से लेके f तक की डिस्टेंस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b से लेकर c, उसमें से f से लेकर c माइनस कर दो, तो y माइनस एच लिख दूँ इसको। भी ज़्यादा वेरिएबल नहीं आए तो इसको मैं y माइनस एच लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आई? ठीक। ये आपकी b से लेके f, और हम इसको x ले लेते हैं। अब ये बच गया a से लेके f तक, तो इसको मैं z ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो काम आएगा ना अपने पास। अब तुम सबसे पहले बोलो ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? 90 डिग्री। अभी तुम्हारे पास बार्किंग की आवाज़ आ रही होगी। अब ट्राइंगल हम कौन सा ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चा, बी एफ ए ले लेते हैं। अब ये क्यों लिया सर आपने? मैंने कहा देखो, पहली बात तो मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री मिला, दूसरी बात यहाँ पे मेरे को अल्फ़ा मिला, ये ए मिला, ये ई एफ मिला, और ये बी मिला। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, ये हाइट y माइनस एच है, ये x है और ये z है। देखो मुझे z वाला भी लेना है, x वाला भी लेना है। फिर मैंने कहा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो आपने कहा दूसरा ट्राइंगल ये वाला बनेगा सर, 90 डिग्री की हेल्प से। ये एंगल बीटा है, ये लेंथ z है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे f लिखा हुआ है, और यहाँ पे d लिखा हुआ है। तो सर f से d कितना है? मैंने कहा यार f से d के बीच में c भी है। हाँ, बोला ये h है और ये y है, तो टोटल कितनी हो गई, y प्लस एच। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो मेरे को पहले समझना जरूरी है तुम्हारे को, ये 90 डिग्री है, तो इसमें तो एक ही बार रूल लगाना पड़ेगा, बट इसमें दो बार लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो तुम्हें एक्स चाहिए, तो एक्स तुम जेड के साथ भी निकाल सकते हो और एफ के साथ, वाई माइनस एच के साथ। हम जेड के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि जेड दोनों में कॉमन है, जेड की वैल्यू पुट करके काम खत्म करें। तो मैंने कहा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस कौन होता है, मतलब कोस होता है, तो कोस अल्फा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जेड अपॉन एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं जेड अपॉन कोस अल्फा लिख दूँ, और जेड अपॉन कोस अल्फा को कोस अल्फा इंटू, सॉरी, वन अपॉन कोस अल्फा, वन अपॉन कोस अल्फा इंटू जेड लिख दूँ, और इसको मैं सेक अल्फा जेड भी बोल सकता हूँ, क्या नहीं? तो मेरा एक्स तो आ गया सर, है ना? बट ये जेड काम का नहीं है, एच की फॉर्म में चाहिए ना, ना वाई चाहिए तुम्हारे को, एच की फॉर्म में चाहिए। तो बोला इसका मतलब जेड की वैल्यू लाओ, कहाँ से भी लाओ। मैंने कहा जेड यहाँ से आएगा तुम्हारे पास। देखो यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर क्या तुम लोग टेन बीटा लगा सकते हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इसके सामने वाली, तो परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास, हाइपोटेन्यूस से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और जेड क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो आप लिखोगे वाई प्लस एच अपॉन जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस एच अपॉन टेन बीटा आ गई। ठीक है सर, जेड की वैल्यू भी आ गई, तो इसमें रख दो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सेक एल्फा, ध्यान से सुनना, बड़ा देखो पूरा रिलेट करके समझाऊंगा, सेक अल्फा इंटू वाई प्लस एच अपॉन टेन बीटा। अब सर हम फिर फंस गए, मैंने कहा कहाँ फंस गए, बोले सर वाई नीचे, और वाई नीचे तो वाई कहाँ से लाएं, बोले सर इस ट्राइंगल से लाओ, वाई और एक्स में रिलेशन। हाँ आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ,
और ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन होता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन होता है? ये तो साइन होता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो आप यहाँ से साइन एल्फा लिखोगे तो क्या आएगा? वाई माइनस एच अपॉन एक्स आएगा। बट सर साइन एल्फा तो वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा वेरी गुड, फिर फंस गए अपन। भी साइन एल्फा तो है ही नहीं, तो हम साइन एल्फा तो लेंगे ही नहीं, तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो हम क्या करें? बोले सर इस साइन एल्फा को हटाओ कैसे भी करके। मैंने कहा हटा दिया, चल नहीं ले रहा मैं साइन एल्फा। तो बताइए इस ट्राइंगल में क्या लूँ? इस ट्राइंगल में तो आपने कहा सर टेन एल्फा ले लो। मैंने कहा ले लिया। इससे क्या होगा? इससे आएगा सर वाई माइनस एच अपॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ से तो लिखेगा जेड इंटू टेन एल्फा, हाँ, इक्वल्स टू वाई माइनस एच। हाँ सर लिख दूंगा मैं। तो मैंने कहा यहाँ से तेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई? जेड टेन एल्फा प्लस एच आ गई। आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब बोला सर मैं तो कंफ्यूज होने जा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं करना, पहले ये ट्राइंगल की लाइन याद रख, दूसरी ये वाली लाइन याद रख, और तीसरी इस ट्राइंगल में वाई और जेड के टेन चाहिए ना अपने को। साइन तो ला ही नहीं सकते ना अपन, तो टेन लाना था। अब मैंने कहा ये दोनों वैल्यूज इक्वल रख दूँ क्या? वाई की वैल्यू इसमें रख दूँ जेड में, तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी, और वो जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसके अंदर वाई की वैल्यू रख देते हैं। ऐसा कर लो चलो फिर, वाई की वैल्यू रख दो इसके अंदर। वाई की वैल्यू रख सकते हो? मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर साइड में चलते हैं। हो गया क्वेश्चन खत्म? क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू लिख रहा हूँ सेक एल्फा इंटू वाई की जगह रख रहा हूँ जेड एन एल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा। सर फंस गए। मैंने कहा कैसे फंस गए बताओ? बोले सर जेड की वैल्यू वापस ही रखनी पड़ेगी। ओ ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया फिर तो। आपने कहा सही पकड़ा सर आपने, क्वेश्चन तो बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, बट इसको तो छोटा करना है अपने को। मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ से अपन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने पे आ जाएगा आंसर तो, बट क्वेश्चन बड़ा जा रहा है ना, अपने को तो बड़ा लेके नहीं जाना था इसको, हमें इसको छोटा करना था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जेड की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो वाई आ जाएगा। तो इसकी जेड की वैल्यू इसमें रखो पहले, इसको पूरा सोल्व कर लो। तो वाई इक्वल्स टू क्या आया? वाई प्लस एच अपॉन टेन बीटा इंटू जेड इंटू है ना टेन अल्फा, और फिर पूरे के साथ में क्या आ गया? प्लस एच आ गया। क्या ये कहानी समझ में आई? मैंने जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा वाई, पहले एलसीएम ले लेता हूँ, वाई प्लस एच इंटू टेन अल्फा, ये हो गया, प्लस एच इंटू टेन अल्फा डिवाइड बाई टेन बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब टेन बीटा इधर ले आओ, तो ये हो गया वाई टेन बीटा इक्वल्स टू, ये टेन अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो वाई टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, इन दोनों को प्लस कर लो और इस वाई को इधर ले आओ, तो वाई टेन बीटा माइनस वाई टेन अल्फा इक्वल्स टू टू एच टेन अल्फा। तुम्हारे को y की वैल्यू चाहिए, तो तुम यहाँ से y कॉमन ले लो इधर से, तो बच्चा क्या हो जाएगा? टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू टू एच टेन अल्फा। तो तुम्हारे को y की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे? टू एच टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये लो खत्म, y आ गया। अब ये y इसको ले जाकर इसमें रख दो। अरे जेड ही तो कंफ्यूज कर रहा था हमारे को यहाँ पे कि सर जेड कैसे रखें, तो मैंने कहा ये तो रख सकते हो वाई, तो इसको लाइन को हटाओ, यहाँ पे वाई की वैल्यू प्रॉपर लिखो। मैंने कहा इसको हटाओ और इसमें वाई की वैल्यू प्रॉपर रखो। थोड़ा सा साइड में और चलते हैं, इधर आ जाते हैं। मेरे को तो पढ़ना है आज थोड़ा सा, मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक एल्फा इंटू सेक एल्फा इंटू वाई की वैल्यू रख देते हैं ना, वाई की वैल्यू तो और कहीं भी रख सकते थे, फिर जेड, हाँ सही है यहीं रख दो। टू एच टेन अल्फा प्लस, नीचे यहाँ पे पहले टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये प्लस हटा के यहाँ रख देता हूँ प्लस एच, और इस पूरे के नीचे कौन है? टेन बीटा। तो मैं ऐसे करता हूँ सेक अल्फा इंटू टेन बीटा, तो बाहर निकाल लेता हूँ एक बार, अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा टू एच टेन अल्फा
प्लस एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है ना। और ये एच से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों ना। अब देखो सर, हम फिर भी फंसते तो जा रहे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन में फंसते जा रहे हैं अपन, और अपने को फंसना नहीं था इस क्वेश्चन में, इतना ज़्यादा फंसना नहीं था, ज़्यादा फंस गए अपन, थोड़ा सा एक मिनट रुको, ज़्यादा फंस गए, इतना फंसना नहीं था अपने को। कुछ तो गलती हो रही है अपने से, जो गलती अपने को नहीं मिस करनी चाहिए थी। अब देखो, या तो मैं इसका ना डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता तुम्हें, बट अब मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू निकाली, फिर वाई की वैल्यू निकाली, मुझे इन दोनों को रिलेट करना था। क्वेश्चन जिस हिसाब से किया होता इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए था अपने पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? पहले मेरे को बताओ, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब अगर अभी भी अपने को क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो अपन एक काम और कर सकते हैं, चलो वो दूसरा काम करके दिखाता हूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ, कहाँ तक करूँ, ये वाला इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो कोई ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, अब सुनो, तुम्हारे पास वाई है, जेड है, एक्स है, तीनों वैल्यूज हैं। अब हमने गलती क्या कर दी, हम वैल्यू कहाँ पुट कर रहे थे, तो भाई वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू पुट की तो अपना क्वेश्चन लंबा गया। तो हम एक काम करते हैं, वाई की वैल्यू जेड वाले में पुट करके देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन छोटा हो जाए। ये अपने को चेक करना होगा ना कि इसमें पुट करें, और इस टाइप से पढ़ोगे तो आगे तुम्हारी कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम से कम इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगी। अब सुनो आराम से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट और छोटा कर लूँ मैं इसको। हाँ, अब देखो, हमारे पास तीन इक्वेशंस रखी हुई हैं यहाँ पे, और इन तीनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है ना। मैंने कहा ये y की वैल्यू इसमें पुट करके दिखाओ, तो आपने कहा z इक्वल्स टू जेड टेन एल्फा प्लस एच डिवाइड बाय टेन बीटा, ये हो गया। हाँ सर, ये तो इजी लग रहा है। मैंने कहा जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो जेड इंटू टेन बीटा हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू जेड इंटू टेन एल्फा प्लस टू एच हो जाएगा। हाँ सर, मैंने कहा जेड इधर लाओ, ये दोनों, यहाँ से आप लिखोगे जेड टेन बीटा माइनस जेड टेन अल्फा इक्वल्स टू टू एच हो जाएगा। हाँ सर, तो जेड कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू टू एच, और यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगी टू एच अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये जेड आ गया। और ये वाली लाइन भी भूल जाओ, इसको भी नहीं काम में लेना अपने को, ठीक है, ये तो काम में लेना पड़ेगा, ये तो। अब इसमें एक्स के अंदर जेड की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक अल्फा इंटू टू एच अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये कैलकुलेशन ईजी होगी तुम्हारे लिए, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू लिखोगे टू एच सेक अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब बताने को तो जल्दी से भी बताया जा सकता था, बट मेरे को ये समझाना था कि वैल्यू कुछ कौन सी कहाँ पुट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे गलती करने के चांस है कि जेड की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दे कोई बच्चा, या फिर इसको फर्दर सोल्व कर ले कि मैं जेड आया तो मैं इसमें पुट कर दूँ, तो वाई कहाँ से लाऊंगा। सिंपल सा काम करना है, वाई लाना है, जेड में पुट करना है, जेड की वैल्यू लाके एक्स में पुट कर देनी है, ठीक है। और एक बार इसको देख लेना कि कैसे हमें क्वांटिटीज लेट करनी है, क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी या एक बार ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि ट्रिक थोड़ी सी है इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जूम हो जा, पहले जूम हो जा, समझाने तो दो, और जूम करो क्या, लो भाई ना। फ्रॉम एन एरोप्लेन, अच्छा हवाई जहाज पे चल रहे हैं पापा, वर्टिकली अबो ए स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड, ये हॉरिजेंटल रोड है, इसके ऊपर वर्टिकली the angle of depression of two consecutive milestones on opposite side of aeroplane are observed to be alpha and beta, so that the height of miles of aeroplane above the road is this। ध्यान से सुनना, माइल्स की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एरोप्लेन पे चल रहे हैं, ये एरोप्लेन है, ठीक है, वर्टिकली अबो ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड, वर्टिकली अबो सीधी, टू कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगातार, एक का अल्फा है और दूसरे का बीटा है, इसकी अल्फा पे यहाँ से अल्फा ले लेते हैं एक का, और दूसरे का क्या है, बीटा। तो ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। ये तो बोला ना कॉन्जुगेटिव, तो पहले वाले को देखा होगा फिर दूसरे वाले को देखा होगा, क्लियर है यहाँ तक ना। अब हमारे को बताना है सो दैट द हाइट, ये जो हाइट है एच, ये कितनी है, ये है, यहाँ पे आपका अल्फा एंगल है और यहाँ पे आपका बीटा एंगल है,
पहले क्वेश्चन बता दो मेरे को कि ए पे एरोप्लेन है, बी सी और डी पे 2 माइल्स है। अब हमारे को डाउट क्या आ सकते हैं वो समझो, कि या तो जो माइल्स है वो कोई हाइट पे है या नहीं, या जमीन पे ही है, तो रोड पे ही है पहली बात तो। दूसरी बात इसमें ये आ सकती है, सर ये जो माइल्स लिए ये एरोप्लेन की एक ही साइड में हो सकते हैं दोनों में? तो हमने कहा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव a straight horizontal road the angle of depression of two consecutive miles stones on opposite sides of aeroplane। डायग्राम गलत हो गया, मतलब सी पॉइंट इधर लो, डी पॉइंट उधर लो, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज किया और इसको इरेज किया। ये सुनो, ये तुम्हारी एरोप्लेन है, ठीक है। एक इधर है माइलस्टोन जिसका डिप्रेशन एंगल कितना है, अल्फा। दूसरा इधर है जिसका डिप्रेशन एंगल कितना है, बीटा। अब समझ में आया सी और डी। अब तुम्हारे को ये हाइट निकालनी है एच। ये एरोप्लेन हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो क्या मैं इस एंगल को अल्फा लिख दूँ और इसको बीटा लिख दूँ? सर हम क्या करें? मैंने कहा ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो, और तो क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास और हथियार भी क्या है, एक कॉमन तो यही है ना। तो आप सबसे पहले ट्राइंगल ले सकते हो बच्चा लोग, ए बी सी। 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकली बोला है उसने, तो आप इसमें लिखोगे टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, एच अपॉन एक्स के। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, ए बी डी लोगे। इसमें क्या लिखोगे, टेन बीटा, क्या लिखोगे, एच अपॉन वाई। क्या बात क्लियर है सबको? हाँ या ना बोलो भाई। अब इसके अंदर हमारे को एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो उसने कहा कि दोनों डिस्टेंस के बीच दोनों स्टोन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 माइल। लिखा है ना 1 माइल, कॉन्जुगेटिव माइल स्टोन्स, तो 1 माइल का है। तो क्या मैं अगर इतनी लेंथ को एक्स लेता हूँ तो इतनी लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, 1 में से एक्स कम हो जाएगी। तो वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - एक्स। तो इसको ऐसे लिख दूँ, टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 1 - एक्स। ये बात इसके अंदर छुपी हुई है, डीपली है। ने पूरा प्रॉपर नहीं बोला कि 1 माइल डिस्टेंस है दोनों, कंजुगेटिव माइल स्टोन मतलब 1 माइल का डिफरेंस है। तो यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, एच अपॉन टेन एल्फा आएगा बच्चा, ये तो आ गया। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टेन बीटा इंटू 1 - एक्स इज एच हो जाएगा। और इसको मैं टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू एच लिख सकता हूँ। मुझे इसको ही तो सोल्व करना है, मैं एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ, एच अपॉन टेन बीटा। तो टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू वन अप एच अपॉन टेन एल्फा इक्वल्स टू एच। तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल्स टू एच प्लस एच टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। और यहाँ पे ले लो एलसीएम, क्या आएगा, टेन एल्फा आएगा, तो हो जाएगा एच टेन एल्फा प्लस एच टेन बीटा। और ये किसके इक्वल है, टेन बीटा के। टेन बीटा को डिवाइड में भेज दो, तो हो जाएगा टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक है बच्चा। और यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं इधर आर एच एस में से, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई देखो भाई, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाय टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। ये लो, कुछ बातें हिडन थी इसके अंदर, वो ढूंढनी जरूरी थी, जो मेरे हिसाब से आपको 1 माइल और जो स्टोन्स है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बात ये ध्यान से सुनना है। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब फिर, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले, और कुछ नहीं है। ए लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। भाई ये हॉरिजॉन्टल है, ये तुम्हारी वॉल है, तुमने एक लेडर लगा रखा है, ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। तुमने इसको थोड़ा सा पीछे लेके चले गए, तो क्या लेडर ऐसे आ जाएगी, हाँ सर आ तो जाएगी। एट डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, सो दैट इट स्लाइड ए डिस्टेंस बी डाउन। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी। वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विथ द हॉरिजेंटल, और ये एंगल कितना बना रही है, बीटा। ये लो क्वेश्चन, पहले तुम्हारी एक, ऐसे सुनो दोबारा सुनो, तुमने एक सीढ़ी लगाई थी ऐसे, फिर तुमने क्या किया, उस सीढ़ी को थोड़ा सा आगे खिसका दिया तो वो हो गई ऐसे। ए डिस्टेंस तो इधर आगे खिसकाया और वो बी डिस्टेंस इधर नीचे आ गई। पहले एंगल अल्फा बना रही थी, अब बीटा बना रही, ठीक है।
सो दैट ए अपॉन बी की वैल्यू ये आएगी। क्या बात है, मैं इसको एच ले लेता हूँ और इसको वाई ले लेता हूँ, और तो क्या करूँ अब, है ना, एक्स वाई भी ले सकते थे। बट अपन देखेंगे सर एक चीज़ दोनों में कॉमन है, ये जो लेडर की लेंथ है ना ये एक्स ले लो सर। ये मान लो ए है, बी है, सी, डी और ई। हम एक बात बोल सकते हैं कि ए से लेकर सी इक्वल है ई से लेकर डी के, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द लेडर एक्स। लेडर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा वेरी गुड, ये भी एक्स है और ये भी तुम्हारी क्या है, एक्स है। क्या बात समझ में आई? एक्स का मतलब वो मत समझना, ठीक है ना। ना ये 90 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला। ये सी है, ये बी है और ये ए है। भी चलो मैं इस वाई को हटा दूँ तो एच तो कॉमन ही रहेगा ना, तो ये हो गया एच प्लस बी। हुआ कि नहीं हुआ भाई? भी टोटल तो एच प्लस बी हुआ। ये हो गया एक्स, यहाँ पे लगा हुआ है अल्फा और यहाँ 90। देखो तुम्हारे को कोस और साइन में चाहिए तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तुम क्या लिख सकते हो, साइन लिखोगे कोस लिखोगे, साइन लिखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसको सोल्व करेंगे। फिर तुमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल का नाम हो गया एच, और यहाँ पे ए छोटा सा है तो मेरे को ये वाई ले लूँ मैं पूरा, ये हो गया वाई प्लस ए। ये बात समझ में आई? वाई तो चाहिएगा अब। ये बीटा हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया। अब वाई क्यों चाहिए पता चल गया तुम्हारे को ना। तो आप इसमें लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन, अगर मैं एक की बात, एच की बात नहीं करूँ, यहाँ पे एच छोड़ देता हूँ मैं एक बार, या फिर एच की बात करनी पड़ेगी। एच छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो एच छोड़ दूँ तो यहाँ पे एक्स है मेरे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बेस। तो मैं यहाँ पे कोस बीटा लिख सकता हूँ, वाई प्लस ए अपॉन एक्स। अब सुनो, तो यहाँ पे हमारे को एक्स, वाई और एच में रिलेशन चाहिए, वाई और एच में रिलेशन चाहिए, वो समझना ज़रूरी है। अब हमारे पास ठीक है ये दो चीज़ें तो आ गई, ए भी आ गया बी भी आ गया, बट वाई और एच में क्या रिलेशन है, और वाई एच किसी भी ट्राइंगल में कॉमन नहीं है। तो मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन लिखेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ, अब सुनो अच्छे से एकदम। तो एक काम और कर लो, फिर ऐसा करो, यहाँ पे y है BC और यहाँ पे y है, यहाँ पे h है। तो इसके अंदर है ना ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा और ये बेस है, इसमें भी तुम कोस अल्फा लगा लो। तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम साइन और कोस ही लगा सकते हैं और कुछ तो लगा ही नहीं सकते। तो मैंने यहाँ कहा देखो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है y और हाइपोटेन्यूज है x। ये बात समझ में आई तुम्हारे को? तो इस ट्राइंगल में, और मैंने कहा इस ट्राइंगल में भी है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा दो तो साइन बीटा हो जाएगा। फिर ये क्यों मजे ले रहे हो हमारे? मैंने कहा मजे नहीं ले रहा बेटा, तुम ये देखो तुम्हारे को किस किस की वैल्यू चाहिए इसके अंदर। भाई आर एच एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। आर एच एस क्या है तुम्हारे पास, कोस एल्फा माइनस कोस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा माइनस साइन एल्फा। तो तुमने साइन एल्फा निकाल लिया था, कोस बीटा निकाल लिया, बट कोस एल्फा भी चाहिए और साइन बीटा भी चाहिए, जिससे तुम्हारे पास एच और वाई में रिलेशन आ जाएगा। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। तुमने कहा कोस एल्फा कितना है सर, मैंने कहा वाई अपॉन एक्स है, माइनस कोस बीटा कितना है, वाई प्लस ए अपॉन एक्स है, डिवाइड बाय, ये इक्वल का साइन हटा लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ अब इक्वल। साइन बीटा कितना है, एच अपॉन एक्स है, माइनस ये कितना है, एच प्लस बी अपॉन एक्स। बच्चा पार्टी, मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम ऊपर क्या आएगा, ये नीचे वाली लाइन है, ऊपर एलसीएम एक्स आएगा, तो आप लिखोगे वाई माइनस वाई प्लस ए, तो वाई से वाई कट गया। नीचे एलसीएम क्या आएगा, एक्स, तो एच माइनस एच, सॉरी 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 सॉरी, ये ब्रैकेट है यहाँ पे तो माइनस से आएगा बच्चा, और यहाँ पे आएगा माइनस बी, एच से एच कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस ए अपॉन एक्स डिवाइड बाय माइनस बी अपॉन एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन माइनस बी हो जाएगा।
माइनस से माइनस, एक्स से एक्स, तो किसके इक्वल आ गया, ए अपॉन बी। तो तुम्हारा क्या है, एल एच एस। ए अपॉन बी तो लाना था, देख लो, देखो 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 देखो, ए अपॉन बी तो लाना था। हाँ सर, ये डायग्राम बना, हमें सारी लेंथ पता करनी पड़ी, बट एक बात ध्यान रखनी है, कोस अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों निकालने पड़ेंगे दोनों ट्राइंगल्स में। बस ये ध्यान रखना है, फिर वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना है, ईजी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 38। ये भी प्रूफ का ही है, ठीक है ना, सारे प्रूफ के रख दिए इसने एक जगह, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस का टॉप है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट। ये तुम्हारा लाइट हाउस है, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड इट आर ऑब्जर्व बी अल्फा एंड बीटा। तो भाई इसका डिप्रेशन एंगल अल्फा ले लेते हैं ऊपर से, और इसका डिप्रेशन एंगल बीटा ले लेते हैं। तो ये बीटा है और ये बचा अल्फा है, तो मैं यहाँ पे अल्फा लिख दूँ और यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर, ये एच है, एंड द लाइन joining the ships passes through the foot of the lighthouse, लाइन joining the ships, पीसी को ज्वाइन किया तो लाइट हाउस के बेस से जा रही है, तो करो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज दिस। तो मैंने कहा ये एक्स है और ये वाई है, बस एक्स की वैल्यू निकालो वाई की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो आपने सबसे पहले देखा कि एक ट्राइंगल इधर है, ये तो बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, ए डी बी, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये एच है, ये अल्फा है। तो आप लिखोगे टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो एच अपॉन टेन अल्फा लिख दूँ। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए डी सी, ये 90 डिग्री है, ये बीटा एंगल है, ये वाई है और ये एच है। तो आप क्या लिखोगे, टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन टेन बीटा आएगी, और तुम्हारे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा। एलसीएम क्या आएगा बच्चा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दैट इज टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो एच इंटू टेन बीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में तो क्योंकि अल्फा तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एच इंटू टेन अल्फा, ऊपर से एच कॉमन ले लो तो बचेगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड थी वही आया। देख लो ये सेम ही है, अल्फा पहले लिखा हुआ तो प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, अरे बच्चा प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। ये शुक्र है इसके अंदर तो कुछ प्रूव नहीं करवा रहा है ना, आंसर पूछा है क्या 39 का, नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एच मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। ओके, ये आपके पास टावर है एच मीटर, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इधर है और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर है, ऑपोजिट बोला है इसने। डिप्रेशन विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर अल्फा एंड बीटा। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एच मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन, ठीक है, एक लाइन में है तो वो एक साइड में भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइड में भी हो सकते हैं। पहली बात ध्यान से सुनो भाई, एक साइड में भी हो सकते हैं दूसरे साइड में भी हो सकते हैं, बट अब हम फंस जाते हैं कई बार ऐसे, है ना। तो अभी या तो वो दोनों एक साइड में है या फिर दोनों डिफरेंट साइड में, और इसने क्या कहा है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। तो ये कब हो सकता है, जब वो एक साइड में हो या फिर वो दोनों साइड में भी होते हैं सर। बट इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो जब वो एंगल का रिलेशन दे देता ना और बोले भी नहीं कि ऑपोजिट साइड में, तब तक हमें उनको एक ही साइड में जूम करके चल। तो कह रहा है बीटा बड़ा है, तो मैंने कहा बीटा पास में है, पहली बात तो ये बीटा बड़ा होना मतलब बीटा पास में है, तो ये एंगल बीटा है, और दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट दूर है उसका एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, प्रूव करवा रहा है क्या, नहीं, डिस्टेंस ही पूछिए, बट आंसर नहीं दे रखा पीछे ना, आंसर तो गिवन नहीं है, बट चलो कोई नहीं, आंसर नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एच हो गया ए बी सी
सी, ये एक्स है और ये वाई, हमें वाई की वैल्यू से मतलब है। तो आप सबसे पहले एक ट्राइंगल लोगे, इसका नाम रखोगे बच्चा ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये एच है और ये बीटा है। तो क्या लिखोगे, टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। फिर तुम दूसरा ट्राइंगल लोगे, में तुम लिखोगे अल्फा यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे और ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एच। तो आप लिखोगे टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, क्या लिखोगे, एच अपॉन टेन बीटा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बट यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको। टेन अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एच, और मैं यहाँ से लिख देता हूँ टेन अल्फा इंटू एक्स प्लस टेन अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू एच। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टेन अल्फा इंटू एच अपॉन टेन बीटा हो जाएगा, प्लस टेन अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू एच। तो मैं ऐसे लिख दूँ टेन अल्फा इंटू वाई इज एच माइनस एच अप इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा डिवाइड बाई टेन बीटा, और ये वाई टेन अल्फा इधर डिवाइड में तो टेन अल्फा इधर आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कॉमन ले लो, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। अब ये जो आंसर है ना, ओल्ड आर डी शर्मा भी ये क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन का नंबर है यहाँ पे 76। तो उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें, ओके ओके, इसका आंसर तो ये आ गया सर हमारे पास, वाई की वैल्यू तो। बट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स अगर हमसे पूछ रहा है तो इसको हम आगे फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। देखो ये जो मैं ओल्ड आर डी शर्मा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन नहीं है, बट इसने एक सॉल्यूशन 40 नंबर का आंसर का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 39 का आंसर है, 40 का नहीं है, तो कोट में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे कोट में कन्वर्ट, तो देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो मैं इसको साइड में ले चलता हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चा, इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, एच इंटू टेन बीटा था, भाई ये लाइन नहीं लिखनी है अपने को, इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, ये लाइन नहीं लिखनी है, हमें इसको ही लिखना है अब। ये जो होता है इसका मतलब ये भी होता है कि एच टेन बीटा के नीचे भी क्या है, टेन बीटा इंटू टेन एल्फा है, माइनस एच टेन एल्फा के नीचे भी कौन है, टेन बीटा इंटू टेन एल्फा। दोनों का वापस एलसीएम लोगे वही आंसर आएगा, टेन एल्फा से टेन एल्फा काट दो, बीटा से बीटा, तो ये आ गया बच्चा एच अपॉन टेन एल्फा माइनस ये आ गया एच अपॉन टेन बीटा, और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो गया कोट एल्फा माइनस एच अपॉन कोट बीटा। अब ले लो एच कॉमन, तो आंसर आ गया कोट एल्फा माइनस कोट बीटा। यही तुम्हारे को आंसर गिवन है, ठीक है। अगर तुम अल्फा बीटा आगे पीछे कर देते हो तो बीटा पहले आ जाता, अल्फा बाद में आ जाता। और ये तुम्हें वाई, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेम साइड ऑफ द, ध्यान रखना है जब तक ऑपोजिट साइड नहीं बोले तुम्हें क्वेश्चन में क्या लेके चलना है, सेम साइड लेके चलना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40। ए विंडो इन ऑफ ए हाउस इज एच मीटर अबोव द ग्राउंड। एक हाउस की विंडो, तो मान लेता हूँ यहाँ विंडो है और ये एच मीटर अबोव है फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनोदर हाउस सिचुएटेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन। ये हाउस है, तो इसने देखा एलिवेशन भी है टॉप भी है, अरे यार ये तो बड़ा बन गया ना, तो छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये विंडो है, तुम यहाँ से सामने वाले घर पे देख रहे हो, उस घर का एलिवेशन एंगल भी है तुम्हारे पास और उस घर का डिप्रेशन एंगल भी है तुम्हारे पास। क्या बात समझ में आ रही है, सामने वाला घर ऑपोजिट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा। तो ये एंगल तुम्हारा अल्फा है और नीचे वाला एंगल बीटा होगा ऑब्वियसली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस, इस घर की हाइट ये है। तो मैंने कहा देखो सर सीधी सी बात है, अगर ये एच विंडो है तो ये भी एच होगा, और ये ले लेते हैं एक्स और ये ले लेते हैं वाई वाई। हमें एक्स प्लस एच निकाल के देना है, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। यार कर चुके इतने क्वेश्चन तो अपन इससे रिलेटेड। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 90 बताओगे, तो आप क्या बोलोगे सर, एक ले लो ट्राइंगल, जिसका नाम रख दो ए टी ई।
ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है और ये अल्फा है। तो अब लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू टेन अल्फा। पकड़ में आई क्या बात? अरे एक्स की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो फिर एच की वैल्यू और निकाल लेते। तो दूसरा ट्राइंगल ये ले ले, एच है, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बीटा है और यहाँ पे वाई है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, वाई इंटू टेन बीटा। बट सर एक्स और एच को ऐड कर रहे हो, तो वाई कहाँ से आ रहा है बीच में? वाई तो चाहिए नहीं ना आपको। मैंने कहा ये बात भी सही है। मैंने कहा इसमें से वाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसमें से वाई की वैल्यू उसमें रख दो, तो हो जाएगा क्वेश्चन। फंस तो गए अपन सर, फंस गए, क्योंकि वाई अपने को चाहिए ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन एक काम करते हैं, हम दोनों में से y की वैल्यू निकालते हैं और इक्वल कर देते हैं, है ना। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन टेन एल्फा आएगी, और इससे y की वैल्यू आएगी टेन बीटा अपॉन एच। दोनों को इक्वल कर दो, एक्स अपॉन टेन एल्फा इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन एच। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन एच। बट सर ये तो फिर कन्फ्यूजिंग आ गई, है ना। अब इसमें एच ऐड करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने कहा सुनो, फिर इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका ये लेते हैं कि हम पूरी हाइट को एच लेके चलेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्यों आया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अभी तक क्वेश्चन को ऐसे ही करते आ रहे थे, बट ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा अपना उस हिसाब से, तो हमें क्वेश्चन को प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना होगा। एक छोटी सी चेंज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम इसको एक्स नहीं लेते हैं, वाई तो ठीक है, हम इस पूरी हाइट को एच ले लेते हैं कि सर हाउस की हाइट एच है, कैपिटल एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिख लेता हूँ। अब तुम लगाओ टेन अल्फा, क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन वाई। तो तुम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, क्या होगी, एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा। और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते, पहले टेन बीटा लिख देते हैं इसमें, टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन वाई। वाई की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन टेन बीटा। इन दोनों को इक्वल कर दो, एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा। और इस कैपिटल एच को एच माइनस एच ऐसे लिख दो, पहले एच इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, एच इक्वल्स टू एच प्लस एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आधा पर्दा लिखा हुआ होगा ना ये, नहीं लिखा हुआ तो पूरा ही है, इसमें आइडेंटिटी लगा दी फिर इसने। ठीक है, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया भाई, बट मेरे हिसाब से फिर आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेन बीटा की जगह कोट बीटा आना चाहिए था। तो अब तुम इसको चेंज कर सकते हो, मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा, एच टेन अल्फा, और इस वन अपॉन टेन को कोट बीटा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली बुक के अकॉर्डिंग देखा तो एच कॉमन ले लो तो वन प्लस टेन अल्फा इंटू कोट बीटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो इसका आंसर नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो इसके जगह मिस प्रिंटिंग है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट, देखो दो विंडो है, इसका मतलब दो विंडो है घर में। लोअर विंडो बोलते दो विंडो हो गई, तो एक घर है ये रहा, इस घर के अंदर एक विंडो ये रही और दूसरी विंडो ये रही। लोअर विंडो एट अ हाइट 2 मीटर अबोव द ग्राउंड, मतलब ये 2 मीटर है, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबोव द लोअर विंडो। ध्यान से सुनना, छोटी वाली विंडो से 4 मीटर ऊपर है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है। एट ए सर्टेन स्टैंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून फ्रॉम दीज विंडोज। अच्छा यहाँ से बलून देख रहे हो, मैंने कहा थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ से हमने बलून को देखा, ये था, ये रहा बलून, हमने दोनों से देखा, इससे भी देखा और उससे भी देखा। ये एंगल अल्फा हुआ, अल्फा नहीं 60 डिग्री हुआ, और ये एंगल 30 डिग्री हो गया। नीचे से थोड़ा कम देखना पड़ेगा ना, एलिवेशन ऑफ विंडोज आर ऑब्जर्व भी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब अपन फंस गए बेटा, गलती हमने ये कर दी थी, 60 डिग्री नीचे आएगा और 30 डिग्री ऊपर आएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि तुम कोई चीज़ को पास से देखो तो एंगल कम बनेगा, और थोड़ा नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा। क्लियर है बात सबको?
हाँ ना बोलो, हाँ यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो देखो सर, अगर मैं हाइट ऑफ द बलून को एच लेके चलता हूँ, मैं अब की बार वो गलतियाँ नहीं करूँगा, एक एच ले ली, तो यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक टोटल, यहाँ तक टोटल है 6। तो ये कितनी बची, एच माइनस 6। और यहाँ तक कितनी बची भाई, ये वाली, यहाँ से लेके ऊपर तक एच माइनस 2। ये 2 है ना, तो 2 कम कर दो। नहीं समझे, समझाता हूँ। पहले मेरे को तो ये एच माइनस 6 तो समझ में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो आ गया होगा। ठीक है, ये 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल एच है। तो इस एच में से इतना हटा दो, ये 2 हटा दो, तो क्या बचा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एच माइनस 2 बचा सर। ये कितनी है, एच माइनस 2। डायग्राम बनाऊंगा दोबारा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो एफ पे तो तुम्हारी है लोअर विंडो, ठीक है, और जी पे तुम्हारी है अपर विंडो। तुम ट्राइंगल कौन सा ले, मैंने कहा सबसे पहले तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, ऐसा कुछ है जिसका नाम है ए बी जी। ए बी जी, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे एच माइनस 6 है, और इसको ले लेते हैं एक्स। ये भी एक्स है, सब जगह एक्स ही एक्स मिलेगा, ये एक्स ही एक्स होगा तीनों जगह। ठीक है ना, तुम इसमें लगाओ 30 डिग्री इक्वल्स टू एच माइनस 6 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू, ओ सॉरी, इसको 1/√3 तो लिखना भूल ही गए अपन। 1/√3 इक्वल्स टू एच माइनस 6 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू निकाल लो, एच माइनस 6 इंटू √3 हो जाएगा। फिर तुम दूसरा ट्राइंगल लो, ये वाला, जो हो जाएगा ए एफ सी। ये तो x है, ये एंगल 60 डिग्री है। ए से लेकर सी तक तुमने कितना कैलकुलेट किया है, एच में से 2 कम। यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ, tan 60 लगाओगे। ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 2 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल्स टू एच माइनस 2 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच माइनस 2 अपॉन √3। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों को कर दो इक्वल। क्या कर दो, इक्वल। तो क्या ऐसे लिख दो, एच माइनस 6 इंटू √3 इज इक्वल्स टू एच माइनस 2 अपॉन √3। √3 इधर ले आओ, तो एच माइनस 6 इंटू √3 इज एच माइनस 2। हो जाएगा 3 इंटू एच माइनस 6, √3 इंटू √3 3 एच माइनस 2, 3h माइनस 6 3 जा 18 इज एच माइनस 2। तो हो गया बच्चा 3h माइनस एच माइनस 2 प्लस 18, 2h इक्वल्स टू 16। तो h की वैल्यू आ गई 16/2 इक्वल्स टू 8। h की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर, जो अपना एकदम से सही है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 41, जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज। अभी भी किसी बच्चे को कोई गिला शिकवा हो किसी क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता सकता है। ज़्यादा गिले शिकवे मत रखना भाई लोग, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और 12.1 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।